गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, भाग 1 में काल के 3 भेद बताए गए थे। पहला भेद सामान्य वर्तमान काल हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम भाग 2 में अपूर्ण वर्तमान काल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया अभी चल रही है, अधूरी है, मतलब पूरी नहीं हुई है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। मतलब यहाँ बताया गया है कि जो भी क्रिया है वो वर्तमान काल में चल रही है, लेकिन अभी भी वो क्रिया अधूरी है, तो उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसका फार्मूला है रहा है, रही है, रहे हैं। तो अब इसका हम उदाहरण देखते हैं। मैं खत लिख रहा हूँ। इसके अंत में देखिए लिखा है रहा है। गाड़ी आ रही है। पिताजी खाना खा रहे हैं। सुरेश रो रहा है। यहाँ बताया गया है, पहला हम देखेंगे पहला उदाहरण। मैं खत लिख रहा हूँ, मतलब यहाँ क्रिया जो है वो अभी अधूरी है। खत लिखने की क्रिया अभी अधूरी है। गाड़ी आ रही है। पिताजी खाना खा रहे हैं। ये चारों उदाहरण में जो भी क्रियाएं हैं वो सारी अधूरी दिखाई दे रही हैं। तो अब हम देखेंगे काल परिवर्तन। माँ बाजार जाती है। इसे हमें क्या बनाना है? अपूर्ण वर्तमान काल। माँ बाजार जा रही है। दूसरा देखेंगे, सहसा कानों में आवाज़ आई। इसे हमें बनाना है अपूर्ण वर्तमान काल। सहसा कानों में आवाज़ आ रही है। अब हम दूसरा पेज देखेंगे। उदाहरण 3, लड़के खेलते हैं। इसे हमें बनाना है अपूर्ण वर्तमान काल। लड़के खेल रहे हैं। लास्ट में देखिए आया है रहे हैं। चौथा है मैं आम खाता हूँ। इसे बनाना है अपूर्ण वर्तमान काल। मैं आम खा रहा हूँ। यहाँ भी अंत में देखिए आया है रहा हूँ। अब हम तीसरा प्रकार देखेंगे पूर्ण वर्तमान काल। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया वर्तमान काल में ही पूरी हो गई है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यहाँ ये पता चल रहा है कि जो हम क्रिया कर रहे थे वो वर्तमान काल में ही पूरी हो गई है, तो उसे हम कहेंगे पूर्ण वर्तमान काल। तो अब इसका हम फार्मूला देखेंगे कि जो भी हम उदाहरण देखेंगे उस उदाहरण के अंत में आ है, ई है और ए है आता है। तो सबसे पहला उदाहरण देखेंगे, मुझे इनाम मिला है। लास्ट में देखिए ला है। दूसरा, मैंने खाना खाया है। इसमें लास्ट में या आया है। तीसरा देखेंगे, उसकी शादी हो गई है। यहाँ अंत में आया है गई है। चौथा है लड़की सुरीला गीत गा चुकी है। इसमें लास्ट में ई आया है। अब देखेंगे कि इसको हम परिवर्तन कैसे करते हैं। पहला देखेंगे, माँ बाजार जा रही है। इसको हमें बनाना है पूर्ण वर्तमान काल। माँ बाजार गई है। सेकंड देखेंगे, मेरे पास बहुत से पत्र आते हैं। अब इसे हमें पूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तन करना है। मेरे पास बहुत से पत्र आए हैं। तीसरा है तारे चमक रहे हैं। अब इसे हमें फिर से अपूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तन करना है। तारे चमके हैं। चौथा है
बड़े भैया की चिट्ठी आ रही है। इसको हम परिवर्तन करके देखेंगे। बड़े भैया की चिट्ठी आई है। तो अब यहीं पर हम दूसरा भाग ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।